हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रिवीजन सेशन। हम फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 4 पर हैं एंड दिस इज द फाइनल पार्ट वेयर वी आर रिवाइजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। राइट, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, रस्ट इज केमिकली पूछा जा रहा है। रेस्ट इज केमिकली, देखो रस्ट जो है वो कैसे बनता है। पहली बात तो रस्ट जो है वो बनता किससे है। ऐसी क्या चीज है जिससे रस्ट बनता है, तो वो मेटल है आयरन। कैसे बनता है? आयरन की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन से। आयरन ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर से क्या समझते हो? मॉइस्चर से समझते हो पानी। ठीक है, वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन मिल ही गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा? हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। आयरन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। Question number 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो क्या बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है तो तुम बोलोगे कार्बन का मास मैम 12 होता है और ऑक्सीजन का 16। दो ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32 दैट इज 44। एंड हाइड्रोजन का जो मास है उसको वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 ग्राम। ठीक है, अब देखो अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर क्या होता है? एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ये 3 मेजर कंपाउंड्स होते हैं। ये 3 जो होता है ये मेजर रहता है। अब देखो अगर बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, तो ये दोनों के दोनों जनरली जो इनका गैस आएगा इससे ना ही हैवी है और ना ही लाइट है। क्यों? देखो ये जो है ये लाइटर है ना, ये लाइट है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा हेवियर देन एयर। हेवियर देन एयर ये वाली ऑप्शन तो नहीं बनेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन का मास ही 2 ग्राम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बना। चलो देन बताओ, एसिडिक भी नहीं है। सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी, लेकिन हाइड्रोजन नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लाइट गैस, एस्केप कर जाती है। कलरलेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होती है ये क्या होती है? कलरलेस गैसेस होते हैं। राइट, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल कैन बी स्टोर्ड इन। अगर हमें कोई भी चीज स्टोर करनी होती है ना, जस्ट इन ऑर्डर टू स्टोर एनीथिंग, कि ऐसी चीज पर स्टोर, ऐसी चीज के साथ स्टोर किया जाता है जो नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, नॉन रिएक्टिव हो जिसे हम कहते हैं इनर्ट या नॉन रिएक्टिव जो चीज हो। अब यहाँ पर नॉन रिएक्टिव या इनर्ट गैस जो है वो क्या है? नाइट्रोजन। हीलियम भी है बट रेडिली अवेलेबल नहीं, अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लेस है। नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, एयर में मैक्सिमम अबंडेंस बहुत ज्यादा है ना, अबंडेंट भी है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ जो है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर gives H2 and O2 in the ratio of H2 and O2 in the ratio of H2 जो है, H2 और O2 का जो रेशियो है वो होता है 2:1 रेशियो। ठीक है, 2:1 रेशियो। क्यों? क्योंकि H2O है ना, जब ये ब्रेक करता है तो कैसे बनाएगा? H2 बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। आप बैलेंस करो इसको, तो यहाँ पर हाफ लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसका 1 लीटर बन रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीजन का आधा ही लीटर बन रहा है। ठीक है, तो डबल बन रहा है ना, कौन? हाइड्रोजन डबल बन रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2:1 बाय वॉल्यूम। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं, 5th क्वेश्चन। फैटी फूड बिकम्स रैंसिड ड्यू टू। देखो अगर हमारे पास बात किया जाए कि जो भी चीजें हैं ये यहाँ पर खराब क्यों हो जाती हैं, जो फैटी फूड है वो खराब क्यों हो जाते हैं? ये खराब हो जाते हैं ड्यू टू एयर। एयर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फूड जो है वो खराब हो जाता है? दैट इज ऑक्सीजन। एयर के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव चीज जो प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कारण, और ऑक्सीजन अगर किसी चीज से रिएक्ट करेगी तो उसकी क्या कर देगी? ऑक्सीडेशन। तो खाने की ऑक्सीडेशन हो जाती है, खाने की ऑक्सीडेशन होने से वो खराब हो जाता है खाना। ठीक है, चले आगे, 6th क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स बिकॉज इट इज। देख लेते हैं ऑप्शन।
white solid undergoes redox reaction to avoid action by the sunlight. The option is indicating कि हम जो है डार्क कलर्ड बॉटल्स के अंदर क्यों रखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या सॉलिड है तो उसको डार्क कलर के अंदर क्यों रखते हैं, डार्क कलर के लिए इसलिए रखते हैं ताकि सनलाइट जो है वो एंटर ना हो, ठीक है ना, टू अवॉइड द एक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन करवा देती है, ठीक है, रिएक्ट करवा देती है आगे, क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है वो क्या करती है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, सिल्वर क्लोराइड के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, क्लोरीन गैस जो है वो निकलवा देगा, रिमूव करवा देगा, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी क्या करती है, डीकंपोज करवा देती है। तो ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को रोकने के लिए हम इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सिल्वर आर्टिकल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgS, ठीक है, ये बात याद रखनी है, जब भी कोई सल्फाइड वाली चीज बनती है ना, जब भी सल्फाइड्स बनते हैं तो सल्फाइड्स का जो कलर होता है दे आर ऑलवेज डार्क कलर, डार्क इन द सेंस ब्लैक या फिर ग्रे, ठीक है, ब्लैक या फिर ग्रे कलर बन जाता है इनका, ठीक है, तो AgS। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 8th, when crystals of lead nitrate are heated strongly in dry test tube तो क्या होता है, when crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube तो क्या होता है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, crystal immediately melt, brown residue is formed, या फिर हमारे पास व्हाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, येलो रेसिड्यूज आर फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे ना इन्होंने बोल दिया है कि लेड नाइट्रेट जो है वो बन गया, नाइट्रेट्स के कलर ना ब्राउन होते हैं, नाइट्रेट्स जो है वो ब्राउन रेसिड्यूज बनाता है, ठीक है, ब्राउन रेसिड्यूज बनाता है, एज इट इज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रैन्युलेटेड जिंक टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये देखो यहाँ पर ऐसा होगा कि जब हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने जिंक के साथ रखा, देखो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, क्या रिएक्शन बन जाएगा, हमने जिंक को बेसिकली रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, वो भी डाइल्यूट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो हमेशा ये याद रखना है जब भी किसी मेटल को आप एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट के साथ साथ एक हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में हमारे पास साथ में एक जो है सॉल्ट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा, जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा क्या नाम होगा उसका, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है क्या, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो है वो फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के थ्रू पास करते हैं तो इट टर्न्स लाइम मिल्की, ठीक है, इट टर्न्स लाइम मिल्की। नेक्स्ट आ जाओ, 11th क्वेश्चन, कलर ऑफ एश व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स। देखो अब इसमें ना क्या होगा कि ऐश है, राख है, ब्लैक कलर की होगी, टिक कर तो आ जाएंगे बच्चे, फिर नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास MgO बनता है, ठीक है, और जो ये हमारे पास MgO बनता है दिस इज कॉल्ड ऐश, और ये कौन से कलर का होता है, तो आप देखोगे ये व्हाइट कलर की ऐश होती है, ठीक है, व्हाइट नॉट ब्लैक, याद रखना है, ठीक है, काली नहीं होती है, इस चीज को याद रखना है। अगला आ जाओ, 12th, हीट इज इवॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो यार बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, इलेक्ट्रो मतलब हीट के लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करना वाटर को, और तुम्हें पता है किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी या हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व नहीं होगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर
तो नहीं हीट इवॉल्व हो रही। नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो डाइल्यूशन के अंदर हीट जो है वो इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है, डाइल्यूशन में भी हीट इवॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन ऑफ एजीबीआर, एजीबीआर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन के अंदर हीट दी जाएगी, ठीक है ना, हीट जो है वो यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाएगी, इवॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी बर्न करके तो हीट जो है वो इवॉल्व होती है, हीट जो है वो यहाँ पर इवॉल्व होती है, राइट। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 सेज रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, खाने को खराब होने से बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, सही है, ठीक है, स्टोरिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर्स, बिल्कुल सही है, कीपिंग अवे फ्रॉम द लाइट, सही है, लाइट क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है ना, लाइट जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है खाने को, ऑक्सीडाइज करना मतलब खराब कर देना, तो ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ H2O फ्रॉम गैसेस H2 एंड O2 इज, देखो रिएक्शन लिख रही हूं, H2 प्लस O2 बनाता है क्या, पानी, और अगर इसे बैलेंस करेंगे यहाँ आधा लिख दो, कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, है ना, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 15th क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन व्हेन आयरन नेल इज इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो एक बात जो तुम्हें ना याद रखनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट जब पानी में पड़ा होता है तो इसका ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर, अगर सोल्यूशन फॉर्म में पानी में, अगर पानी में नहीं है ना तो कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं होने का मतलब ये नहीं कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं मतलब व्हाइट कलर का है, ठीक है, अदरवाइज व्हाइट कलर का, अगर पानी में है, अगर इसका सोल्यूशन है तो फिर ये ब्लू कलर का होता है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन जब आयरन, जो आयरन नेल है दैट इज इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब बोल दिया कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन को ऐड कर दिया गया है तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर निकल जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं ना इसको। तो अब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट तो बचा नहीं तो ब्लू कलर खत्म हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन गया, ग्रीन कलर बन गया, ठीक है, आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है तो ग्रीन कलर बन गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 16th question says element X on exposure to moist air turns reddish brown and new compound Y is formed. Okay, X और Y जो है वो हमसे पूछा है, अब हमसे बोला है क्या कि रेडिश ब्राउन एंड न्यू कंपाउंड Y इज फॉर्म, ठीक है। अब देखो X जो है ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, मतलब रस्टिंग की बात कर रहा है, कुछ ऐसा मॉइस्ट एयर जैसा कुछ आ जाए मतलब वो रस्टिंग की बात कर रहा है। रस्टिंग किसकी होती है, आयरन की। आयरन जो है उसकी रस्टिंग जब हो जाती है, ऑक्सीजन जब ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, फिर आगे ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ 17th क्वेश्चन, सिलेक्ट द वन विदाउट फिजिकल चेंज, जिसमें फिजिकल चेंज नहीं हुआ हो। ओके, फिजिकल चेंज देखो इस बार केमिकल चेंज नहीं बोल रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, दिस इज अ फिजिकल चेंज, रिवर्ट बैक हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी रिवर्ट बैक हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी रिवर्ट बैक हो सकता है। अगला क्या, कंबस्टन ऑफ एलपीजी, ये नहीं हो सकता, एक बार गैस जल गई, एक बार फ्यूल बर्न हो गया, दोबारा रिवर्ट बैक थोड़ी ना होगा, इरिवर्सिबल। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ये हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हमारे पास केमिकल प्रोसेस हो गई, राइट, केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाओ 18th क्वेश्चन। 18th question says reaction NH3 plus oxygen, NH3 plus oxygen जो है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर H नहीं 4 होना चाहिए, 4NH3 plus ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के साथ साथ H2O जो है वो ये बना रहा है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक चीज दिख रही है
कि ये पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पहले हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन पहले नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, अब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो डिस्प्लेस कर गया ये, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी होगी ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 19th क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए देखो, रीड द क्वेश्चन अच्छे से, क्या चीज बोल रहा है। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अनबैलेंस्ड है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स आर अनइक्वल ऑन बोथ द साइड्स, हाँ अनबैलेंस्ड है तो अनइक्वल होना चाहिए। रिएक्टेंट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ए और सी भी नहीं होना चाहिए। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन के लिए दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अनइक्वल होने चाहिए, ठीक है। रीड द क्वेश्चन ध्यान से कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। 20th, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बिलो। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर आप फर्स्ट देखोगे तो फर्स्ट जो है वो कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, है ना। ये तो कोई भी रिएक्शन नहीं है, नथिंग, दिस इज नथिंग, है ना। ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, कंबस्टन इज ऑलवेज, देखो कंबस्टन का मतलब होता है बर्न करना, ठीक है। और बर्न करने में हमेशा हीट रिलीज होती है, यही तो होता है बर्न होने का, किसी भी चीज के बर्न होने का मेजर जो आउटकम होता है वो यही होता है कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन तीन चीजों से होती है। पहली चीज, ऑक्सीडेशन इज गेन कर लो ऑक्सीजन। दूसरा, ऑक्सीडेशन में लूज कर दो हाइड्रोजन। तीसरा, ऑक्सीडेशन में लूज कर दो इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ पूछा ना, गेन ऑफ क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, रस्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। रस्ट जो है वो किसके फॉर्मेशन से बनती है? आयरन ऑक्साइड। अब बोलो आयरन ऑक्साइड तो सारे के सारे ही दिख रहे हैं। Fe2O3 ये रस्ट का फॉर्मूला है, याद करना है, हंस के करो चाहे रो के करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। अगला आ जाओ। 24th, डैश इज रिलेटेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। डैश इज रिलेटेड विद, ओके, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, और इस अगर ऑक्सीजन से ना बचे, ऑक्सीडेशन हो जाए अगर उसकी, तो उसे क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, ठीक है, रैंसिडिटी। अगर यहाँ ऑप्शन में ऑक्सीडेशन भी होता ना तो ऑक्सीडेशन और रैंसिडिटी दोनों ऑप्शन बन सकते थे आंसर में, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो स्टेट भी चेंज हो सकती है ना, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से गैस बन सकता है, कलर चेंज हो सकता है ना। नेक्स्ट इज टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, टेम्परेचर कैसे चेंज हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन कि वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, उस हिसाब से। तो इसीलिए हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। सो दैट्स ऑल, वी डिड 100 क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 1 एंड आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना, बहुत सारी नई चीजें देखी होंगी। एक बार और रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।